हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे टेक्नोमेट्री का पार्ट 4। ओके, तो पार्ट 4 हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। जिन लोगों ने पार्ट 1 2 3 नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे लिंक दिए गए हैं, आप वहां से जाके देख सकते हो। ओके, तो पार्ट 4 में जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो सीरीज वाले क्वेश्चन बनेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया क्वेश्चन आपका साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस डॉट डॉट, ये सीरीज कहाँ तक गई है, प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री तक, 85 डिग्री तक। ओके, इसकी आपको वैल्यू बतानी। ओके, तो इसको करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि अगर कहीं पे देखो ऐसा लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको थीटा 1 बोल दो, इसको थीटा 2 बोल दो थोड़ी देर के लिए। ओके, अगर इन एंगल का सम इन थीटा 1 प्लस थीटा 2 को ऐड करने पर, थीटा 1 प्लस थीटा 2 को ऐड करने पर क्या आ जाए, 90 डिग्री। क्या आ जाए, 90 डिग्री। तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। ओके, कैसे, देखो यहाँ पे समझ लो। जैसे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर क्या होता है, 1 के होता है कि नहीं होता है, सब जानते हैं। ये साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहने दो, प्लस इसको साइन में चेंज कर लो, तो साइन स्क्वायर इसको 90 माइनस थीटा बोल सकते हैं, और ये किसके बराबर है, 1 के बराबर। अब देखो एंगल को जोड़ो जरा, ये थीटा प्लस 90 माइनस थीटा अगर करेंगे तो माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और एंगल का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ जो एंगल दिया हो इसको थीटा 1 बोल दिया हमने, और यहाँ जो एंगल दिया क्या बोल दिया, थीटा 2। एंगल का सम अगर 90 है तो वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर। ओके, पहली बात। यही चीज कॉस में भी लागू होगी। अगर यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 लिखा है तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, बराबर 1 के। कब, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या हो, 90 डिग्री। ओके, तो साइन कॉस में सेम यही पैटर्न लगेगा। अब दूसरी बात देखो, दूसरी बात क्या है, तो दूसरी बात ये है कि ये सीरीज दी गई, देखो साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री और डॉट डॉट कहाँ तक है, 85 डिग्री तक। और हमने अभी अभी देखा कि साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 ये मिलके क्या बनाते हैं, 1। कब, जब एंगल का सम क्या हो जाए, 90 डिग्री। ये दो लोग मिलके 1 बनाते हैं। यहाँ पे कई बार दिए गए, कितने बार दिए गए, तो हमें ये पता करना है कि कितने बार दिए गए, तो दो दो लोग मिलके 1 बना देंगे। ओके, तो ये सीरीज में टर्म पता होने चाहिए। अब ये सीरीज देखो 5 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री 85 डिग्री तक गई है, तो टर्म पता हो जाए, दो दो के पेयर से एक एक 1 बनेगा। तो देखो ये 5 डिग्री मिला के 85 से 1 बनाएगा, ऐसे ये 10 डिग्री यहाँ पे 80 से मिलके 1 बनाएगा, ऐसे ये 15 डिग्री 75 से मिलके 1 बनाएगा। तो अब टर्म पता कर लो कितने हैं। तो टर्म पता करने के लिए देखो टी एन बराबर एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर लास्ट पद पता है, इसी में अंतिम पद पता है, तो एल बराबर यही हो जाता था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही होता था कि नहीं होता था। अब यहाँ से देखो एन निकालना है हमको, एन, बाकी सबको इधर भेज दो। देखो पहले ए इधर आएगा तो एल माइनस ए, फिर क्या आ जाएगा, अपॉन में डी आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, डी, और ये -1 इधर आएगा तो प्लस का, ये किसकी वैल्यू आ गई, एन की। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए देखो ध्यान से, अंतिम पद से पहला पद घटाते हैं, लास्ट पद माइनस पहला पद, अपॉन में डिफरेंस, और जो आता है उसमें एक जोड़ देते हैं हमेशा, तो हमें क्या मिल जाता है, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। क्या मिलता है, पदों की संख्या। तो बस अब इस सवाल में नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखो एन बराबर लास्ट पद से पहला पद घटा दो, 85 से क्या करेंगे, 5 घटाएंगे, 85 माइनस 5 डिग्री अभी रहने दो, अपॉन में देखो डिफरेंस, डिफरेंस क्या है यहाँ, 5 और 10 के बीच 5 का डिफरेंस, और जो आता है उसमें एक जोड़ देते हैं, तो ये 80, 80/5 क्या हो जाएगा, 16, और ये प्लस का 1। ओके, तो ये नीचे वाली चीज हटाना हम, ध्यान से देखो, अभी कितना हो गया, 16 प्लस 1। अब ये देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, 17, और दो नंबर ऑफ टर्म मिलके एक 1 बना रहे थे, तो ये 17 कितने बनाएंगे, तो 2 से डिवाइड करा देंगे, यानी कितना आंसर आ जाएगा आपका, 9.5, 9.5 आपका आंसर। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखो, लिखा है कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस डॉट डॉट, ये सीरीज कहाँ तक गई है, प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री तक। सीरीज देखना हमको कहाँ तक गई। ओके, तो देखो करने का तरीका सेम है। ये 10 डिग्री, ये देखो किससे मिला के 90 डिग्री बनाएगा, तो 10 डिग्री 80 से मिला के 90 बनाएगा, और ये कॉस स्क्वायर 90 है, 10 10 के गैप में सीरीज चल रही है, तो इसके पहले जस्ट क्या आया होगा, कॉस स्क्वायर 80 डिग्री, कॉस स्क्वायर 80 डिग्री। अब कॉस 90 की वैल्यू हमें पता है, तो 80 तक सीरीज देखेंगे हम लोग। ये 10 80 से मिला के 1, ये 20 70 से मिला के 1 बनाएगा, 30 60 से मिला के। तो अब ये देखो यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर ऑफ टर्म है, तो क्या करना है, 80 से 10 घटाएंगे, 80 माइनस 10 अपॉन डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 10 का, और प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म, तो ये 70, ये 7 आ जाएगा और प्लस का 1। तो यहाँ से यहाँ तक नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, 8, 8। तो इसका यहाँ से यहाँ तक का आंसर क्या हो जाएगा, 4। और कॉस स्क्वायर 90, इसकी वैल्यू क्या होती है आप जानते हैं, 0, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पूरे का इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4।
तो 4 आपका राइट आंसर हो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री और डॉट डॉट कहाँ तक है 89 डिग्री तक। यहाँ पे डिफरेंस कितने का चल रहा है, 2 2 का। गैप कितने का, 2 2 का। ओके, तो ये देखो ये 1 डिग्री किससे मिला के 90 बनाएगा, तो 1 डिग्री के लिए क्या होना चाहिए 89, तो 89 है यहाँ पे 89 है। ओके, 3 डिग्री के लिए क्या होना चाहिए 87, तो 89 के जस्ट पहले क्या मिलेगा 87, क्योंकि डिफरेंस कितने का 2 2 का। ओके, तो नंबर ऑफ टर्म निकाल लो, तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए आखिरी माइनस पहला 89 डिग्री माइनस 1 अपॉन में डिफरेंस, डिफरेंस कितने का 2 का प्लस 1। ओके, तो हो जाएगा 88/2 करेंगे तो 44 और प्लस 1 45 नंबर ऑफ टर्म आ गए, 45 नंबर ऑफ टर्म। दो दो पेयर मिला के कितना बनाते हैं 1 1, तो 45 मिला के बटे 2 करेंगे तो 45 का आधा क्या हो जाएगा 22.5, तो 22.5 आपका राइट आंसर। ओके, इस क्वेश्चन को देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 4 साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री। यहाँ पे गैप कितने का चल रहा है 1 1 का, यहाँ पे गैप कितने का 1 1 का, और सीरीज कहाँ तक गई 90 डिग्री। तो ये 1 डिग्री देखो किससे मिला के 90 बनाएगा, तो 89 से। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए साइन स्क्वायर 89 डिग्री, तो 90 के जस्ट पहले ये रहा होगा, क्यों गैप 1 1 का 1 1 का गैप चल रहा है, तो ये 89 से मिला के क्या बना देगा 1। ओके, तो नंबर ऑफ टर्म निकाल लो यहाँ तक। तो देखो हमने कहा जब सीरीज 1 से स्टार्ट हो 1 से स्टार्ट हो और यहाँ तक कहीं तक भी जाए, जो लास्ट में लिखा होता है वही नंबर ऑफ टर्म होते हैं। आप चेक भी कर लो, n बराबर देखो 89 माइनस का 1 करेंगे, 89 माइनस का 1 अपॉन में डिफरेंस 1 और प्लस का 1, तो ये 88 88/1 करेंगे तो 88 और प्लस का 1 करेंगे तो 89। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना आ गया 89, यहाँ से यहाँ तक। ओके, और ये साइन 90 अलग से दिया है, तो इतने की वैल्यू 89 को डिवाइड कराएंगे 2 से, तो यहाँ से यहाँ तक देखो 88 का आधा 44 और एक आधा करेंगे तो 44.5, यहाँ तक का आंसर हो गया। प्लस इस साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, और 1 का स्क्वायर 1 नहीं रहेगा, तो 44.5 और एक 45.5 आपका राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कॉस स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 4 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 6 डिग्री और ये सीरीज कहाँ तक है 88 डिग्री तक। ओके, तो देखो ये 2 डिग्री इस 88 डिग्री से मिला के 1 बनाएगा, ये 4 डिग्री यहाँ पे कितना रहा होगा 86, उससे 1 बनाएगा, ये 6 डिग्री यहाँ पे 84 रहा होगा। तो नंबर ऑफ टर्म निकाल लो, वही चीज़ बार बार करनी है। 88 माइनस का 2, 88 माइनस 2 अंतिम पद माइनस पहला पद अपॉन में इनके बीच का डिफरेंस y2, और जो आता है उसमें एक बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा 88 से 2 कम करेंगे 86/2 करेंगे तो 43 यहाँ से आ जाएगा और ये प्लस 1, यानी 44 नंबर ऑफ टर्म आ गए। यहाँ से यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने 44, दो दो पेयर मिला के एक 1 बना रहे हैं, तो 44 पेयर कितना बनाएंगे तो y2 कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 22, तो 22 आपका राइट आंसर। ओके, इस क्वेश्चन नंबर 6 को देखो जरा, कॉस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस 2 डिग्री प्लस 3 डिग्री। यहाँ पे गैप कितने का चल रहा है 1 1 का, गैप कितने का चल रहा है 1 1 का। ओके, और ये 89 तक गया। ओके, तो जरा पिछले क्वेश्चन में देखो कॉस का 88 डिग्री तक गया, अगर इसी में कॉस का 90 डिग्री भी ऐड होता तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू क्या आती है 0। तो एक क्वेश्चन यहाँ तक का भी पूछा गया। ओके, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे गैप कितने का चल रहा है 1 1 का। ओके, और ये सीरीज 89 तक गई है, तो नंबर ऑफ टर्म हमने अभी अभी बताया था पीछे वाले क्वेश्चन में कि अगर 1 से स्टार्ट है और जहां तक जाए वही नंबर ऑफ टर्म होते हैं, और बीच में गैप 1 1 का होना चाहिए, मतलब सीक्वेंस से नंबर होना चाहिए। तो 1 2 3 4 सीक्वेंस से नंबर है, कहाँ तक है 89 तक, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे 89। और देखो दो पेयर मिला के एक 1 बनाते हैं, तो 89 कितना बनाएंगे y2 कर देंगे। 88 का आधा क्या होता है 44, और एक का आधा क्या हो जाएगा आधा, तो 44 और आधा 44.5 इसका राइट आंसर हो जाए। ओके, आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ओके, देखो क्वेश्चन दिया है कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री और ये सीरीज कहाँ तक है 90 डिग्री तक। तो हम जानते हैं कि 5 डिग्री अगर यहाँ पे 85 डिग्री लिखा होता मिलके 1 बना देगा, तो कॉस स्क्वायर 90 की जस्ट पहले रहा क्या होगा कॉस स्क्वायर 85 डिग्री, क्योंकि सीरीज में गैप कितने का 5 5 का, गैप कितने का 5 5 का। ओके, प्लस ये कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। तो देखो यहाँ पे 90 के होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, ये हो या ना हो आंसर सेम आने वाला। तो इतने का आंसर देख लेते हैं हम लोग यहाँ से यहाँ तक। तो 5 डिग्री से 85 डिग्री तक नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएंगे 85 डिग्री माइनस का 5 डिग्री, ये डिग्री लिखो चाहे ना लिखो, 85 माइनस 5 अपॉन में डिफरेंस, तो 5 का और प्लस 1, ये नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे। तो 85 से 5 कम करेंगे 80, 80/5 क्या हो जाएगा 16 और प्लस 1, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए 17। अब दो दो पेयर मिला के 1 बनाते हैं, तो 17 पेयर मिला के कितने बनाएंगे, तो 2 से डिवाइड करा देंगे, तो 16 का आधा 8 और एक का आधा आधा, तो 8.5 आपका राइट आंसर। ओके, तो आज के लिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सवालों के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।